नमस्कार साथियों, इस वीडियो में हम जानेंगे संत और संप्रदायों के बारे में। किस तरीके के प्रश्न हमारे परीक्षा में पूछे जाते हैं इस टॉपिक से, वो आप इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं। तो इस टॉपिक का ये हमारा पहला वीडियो है। 3-4 वीडियो के अंदर ये टॉपिक भी समाप्त हो जाएगा और साथ में इस वीडियो के अंदर मैं आपको छोटी छोटी ट्रिक्स के माध्यम से भी आपको याद कराता रहूंगा प्रमुख संत और संप्रदाय की बातों को। तो वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, तभी आपका जो है वीडियो ये थोड़ा काम आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं संत और संप्रदाय। तो संत और संप्रदाय को दोस्तों हम दो भागों में बांट सकते हैं, एक सगुण भक्ति धारा वाले संत और एक निर्गुण भक्ति धारा वाले संत या संप्रदाय। और एक को अगर हम चाहे तो बांट सकते हैं सगुण और निर्गुण, जो दोनों को ही मानते हैं। अब सगुण भक्ति धारा और निर्गुण भक्ति धारा क्या है? ऐसे संत या ऐसे संप्रदाय जो ईश्वर की साकार रूप में पूजा करते हैं, मतलब इनके अनुसार वो ईश्वर का एक रूप है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप घर के अंदर आपके कोई मंदिर है जहाँ पर किसी भगवान की मूर्ति है और आप उसकी पूजा करते हैं, तो आप सगुण भक्ति धारा वाले हैं, ठीक है। और जो ऐसा नहीं करते हैं, ईश्वर को मानते हैं लेकिन ईश्वर का रूप मानते हैं कि निराकार है, मतलब ईश्वर का ऐसा कोई रूप नहीं है, साकार रूप नहीं है ईश्वर का। ईश्वर सभी जगह है, हर चीज के अंदर ईश्वर है, कण कण में ईश्वर है। तो ऐसा जो है वो निर्गुण भक्ति धारा वाले संत मानते हैं, यानी निराकार ईश्वर की पूजा करते हैं ये। और सगुण भक्ति धारा वाले ईश्वर के साकार रूप की पूजा करते हैं। और जो दोनों की पूजा करते हैं वह सगुण और निर्गुण दोनों में आ जाएंगे। अब जैसे कुछ है, जैसे लिंगायत, नाथ संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय, निम्बार्क, रामानंदी, गौड़िये, मीराबाई इत्यादि जो भी है ये संत या संप्रदाय, ये सगुण भक्ति धारा के अंदर आते हैं, ठीक है। निर्गुण भक्ति धारा के अंदर कौन आ जाते हैं? कबीर जी, जसनाथ जी, रेदास जी, जाम्बो जी, दादू जी, लालदास जी, रामचरण जी, हरिदास जी, रज्जब जी इत्यादि जो है दोस्तों निर्गुण भक्ति धारा के संत हैं, ठीक है। इनको आपको नाम भी ध्यान रखकर चलने। हो सकता है मिलान वाला प्रश्न आ जाए कि इनमें से कौन सा सगुण भक्ति धारा का नहीं है या निर्गुण भक्ति धारा का संत नहीं है, ठीक है। और सगुण और निर्गुण में हमको संत मावजी और चरणदास जी मिल जाते हैं। तो राजस्थान से संबंधित हम जो भी संत और संप्रदाय हैं वो हम देखेंगे, उनकी प्रमुख बातें जो है वो याद करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे दोस्तों जसनाथ जी, जिन्होंने जसनाती संप्रदाय की स्थापना करी थी, ठीक है। इनका जन्म 1482 ईस्वी के अंदर हुआ था। अगर विक्रम संवत पूछेंगे तो 1539 हो जाएगा। कब हुआ था? देव उठनी 11 को जो है जसनाथ जी का जन्म हुआ था। ये हमको ध्यान रखना है। कहाँ है? बीकानेर के कतरियासर में हुआ था। जसनाथ जी का जन्म 1482। देखो हमको सन भी ध्यान रखना पड़ेगा। एक प्रश्न एग्जाम में आया था जिसमें संतों के नाम दे दिए थे और सामने सन दे दिए थे कि जन्म का वर्ष दे दिया था, कि निम्न में से कौन सा गलत है, तो हमको सन याद रखना भी जरूरी है। तो 1482 ईस्वी के अंदर जसनाथ जी का जन्म हुआ था। देव उठनी 11 और देव उठनी 11 आती है कार्तिक शुक्ल एकादशी को, ठीक है। कहाँ हुआ था? बीकानेर के कतरियासर के अंदर हुआ था। इनके पिता जो थे वो थे हमीर और इनके माता का नाम था रूपादे। जसनाथ जी के पिता का नाम क्या था? हमीर और माता का नाम रूपादे। इनसे संबंधित एक कहानी सुनाता हूँ छोटी सी दोस्तों, है ना, सुनना आप, नहीं तो वीडियो को थोड़ा सा आगे फॉरवर्ड कर देना। क्या हुआ? हमीर को एक बार रात में एक सपना आता है, जिसके अंदर सपने में आता है कि ये क्या दोनों निसंतान थे, हमीर और रूपादे, ठीक है। तो इनको एक सपना आता है हमीर को कि एक तालाब के किनारे, पास में जो तालाब है उसके किनारे एक बालक बैठा हुआ है। तो जब हमीर प्रातःकाल उठते हैं तो सपने की बात को सोचते हैं और सोचते हैं चलो देख कर आते हैं तालाब के वहाँ बालक है या नहीं। तो जब वहां जाते हैं तो सचमुच में वहाँ एक बालक बैठा हुआ होता है और उस बालक को फिर वह घर लेकर आते हैं और रूपादेव को ये बात बताते हैं। तो दोनों काफी प्रसन्न होते हैं क्योंकि वो निसंतान होते हैं, उनको एक तरीके से संतान मिल जाती है। और दोनों जो है जाट परिवार से थे। हमीर देव, रूपादेव जो थे, इनका परिवार क्या था? जाट परिवार। तो जो इनका लालन पोषण होता है जसनाथ जी का, वो जाट परिवार के अंदर होता है, ठीक है। तो हमीर और रूपादेव इनका लालन पोषण करते हैं। इनकी पत्नी का नाम कालल दे या कालम दे होता है, जो कि हरियाणा से रहती हैं। जब ये समाधि लेते हैं तो उनके साथ ये, उनके बाद ही जो है वहां पर कतरियासर में ये भी समाधि ले लेती हैं, ठीक है। गुरु जो थे इनके गोरखनाथ जी थे, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, ये गोरखनाथ जी है ना, तो इनका चित्र है ये। तो गोरखनाथ जी जो है किनके गुरु थे? जसनाथ जी के गुरु थे। उसके अलावा जाम्बो जी के भी गुरु थे। तो गुरु गोरखनाथ जी के सानिध्य में ही इन्होंने दोस्तों अपनी शिक्षा ग्रहण करी थी। कहाँ पर? एक गोरख आश्रम था, वहां पर करी थी। और वहां पर शिक्षा ग्रहण करने के बाद
एक गोरखमालिया नामक जगह पर इन्होंने 12 वर्ष तक तपस्या करी थी। किन्होंने? जसवंत जी, वो मतलब जसनाथ जी ने। जसवंत जो है इनके बचपन का नाम था। किनका? जसनाथ जी के बचपन का नाम जसवंत था। जाट परिवार में इनका लालन पोषण हुआ। गोरख आश्रम के अंदर इन्होंने शिक्षा ग्रहण की और उसके बाद गोरखमालिया नामक जगह पर 12 वर्ष तक तपस्या करी। एक बार एग्जाम में प्रश्न आया था ना, तो उसके अंदर एक कथन गलत था। कथन में ये दे दिया था कि भाई जो जसनाथ जी उन्होंने बीकानेर के कतरियासर में 12 वर्ष तक तपस्या की थी, तो वो गलत है। कतरियासर की जगह हमें गोरखमालिया करना था। समाधि इन्होंने कतरियासर में ली थी मात्र 24 वर्ष की आयु में। ठीक है दोस्तों, मात्र 24 वर्ष की आयु में इन्होंने समाधि ले ली थी। कब? 1506 के अंदर। और उस दिन जो तिथि थी वो थी आश्विन शुक्ल सप्तमी। तो मात्र 24 वर्ष की आयु के अंदर इन्होंने समाधि ले ली थी। कहाँ? कतरियासर के अंदर आश्विन शुक्ल सप्तमी को। ठीक है, ये ध्यान रखना। जन्म कब हुआ था? 1482 ईस्वी के अंदर जन्म हुआ और 1506 के अंदर इन्होंने समाधि ले ली, मात्र 24 वर्ष की उम्र के अंदर। और प्रथम उपदेश जो है दोस्तों इन्होंने रामू सारण नामक व्यक्ति को दिया था और उन्हें 36 नियम बताए थे। ठीक है, कि इस संप्रदाय के जो अनुयायी है वो 36 नियमों का पालन करेंगे तो वो जसनाती संप्रदाय का अनुयायी होगा। ठीक है, तो रामू सारण को इन्होंने पहला उपदेश दिया था और उनको 36 नियम बताए थे। तो हमने प्रमुख बातें पढ़ ली जसनाथ जी की। जैसे उनका जन्म 1482 में हुआ, देवउठनी 11 को हुआ, कतरियासर बीकानेर के अंदर उनका जन्म हुआ था। पिता का नाम हमीर था, माता का नाम रूपादे था। ठीक है, और इन्होंने फिर जो है इनका जसवंत नाम था बचपन का और गोरख आश्रम के अंदर इन्होंने क्या है शिक्षा ग्रहण करी थी गोरखनाथ जी के सानिध्य के अंदर। और गोरखमालिया नामक जगह पर 12 वर्ष तक तपस्या करी और आश्विन शुक्ल सप्तमी को इन्होंने समाधि ले ली थी। यहाँ पर ध्यान रखना, एक चीज में बताकर चल रहा हूँ, प्रथम उपदेश रामू सारण को दिया। ठीक है, प्रथम उपदेश रामू सारण को दिया। आगे बढ़ते हैं। फिर इन्होंने दोस्तों जो है जसनाती संप्रदाय की स्थापना करी थी। कब करी थी? 1504 में। ठीक है, 1482 में इनका जन्म हुआ था और 1504 में इन्होंने जो है जसनाती संप्रदाय की स्थापना कर दी थी। इन्होंने जो है निराकार रूप में शिव की आराधना पर बल दिया कि भाई जसनाती संप्रदाय के जो लोग हैं वो क्या है निराकार रूप में शिव की आराधना करते हैं। किसकी? भगवान शिव की आराधना करते हैं निराकार रूप में। क्योंकि हम अभी जो पढ़ रहे हैं वो निर्गुण भक्ति के जो संत हैं वो हम पढ़ रहे हैं। ठीक है फिलहाल। और इनकी जो प्रधान पीठ है वो कतरियासर बीकानेर के अंदर है। इन्होंने 36 नियम बताए थे। रामू सारण को जो है सबसे पहले उपदेश दिया था, उस दौरान ही 36 नियम बताए थे। अनुयायियों के प्रकार 3 हैं, विरक्त, सिद्ध और जसनाती। विरक्त वो जो शादी नहीं करते, सिद्ध जो है पुजारी होते हैं और भगवा वस्त्र पहनते हैं, और जसनाती जाट जो वो गृहस्थ जीवन का पालन करते हैं। इनके जो प्रमुख ग्रंथ है वो हैं जैसे सिम्बुदड़ा हो गया, कोडा हो गया, शब्दवाणी, सिद्ध जीरो, सिद्धलोक। तो इनके जो प्रमुख उपदेश है वो सिम्बुदड़ा और कोडा ग्रंथ के अंदर समाहित हैं। मेला जो आश्विन शुक्ल सप्तमी को लगता है, कहाँ लगता है? कतरियासर बीकानेर में लगता है। क्योंकि इस दिन जो है जसनाथ जी ने क्या करा था? समाधि ली थी। कब? आश्विन शुक्ल सप्तमी को। 1482 में देवउठनी 11 को इनका जन्म हुआ था और आश्विन शुक्ल सप्तमी को इन्होंने समाधि ले ली थी मात्र 24 वर्ष की आयु में। और यह एक ऐसे संत थे जिन्होंने योग पर बल दिया था। ठीक है, चलिए और क्या बातें हैं। जसनाती संप्रदाय के जो लोग हैं वो जाल वृक्ष और मोर को जो है पवित्र मानते हैं। ठीक है, जाल वृक्ष और मोर को क्या है? पवित्र मानते हैं। कौन से संप्रदाय के लोग? जसनाती संप्रदाय के लोग। हारोजी, यह संप्रदाय धारण करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? हारोजी थे। और पहला उपदेश किसे दिया था? रामू सारण को दिया था। तो दोनों में अंतर है ना, ध्यान रखना। जसनाती संप्रदाय को धारण करने वाले पहले व्यक्ति हारोजी थे और जबकि पहला उपदेश जो है वो रामू सारण को दिया था और उनको 36 नियम बताए थे। इस संप्रदाय के लोगों की या इस संप्रदाय के भक्तों की जो एक खास विशेषता ये है कि वो अपने गले में ऊन का काला धागा पहनते हैं। किस संप्रदाय के भक्त या लोग जो है गले में ऊन का काला धागा पहनते हैं? तो जसनाती संप्रदाय के भक्त जो है ये कार्य करते हैं। अग्नि नृत्य, देखो इनसे संबंधित मैं कुछ आपको कहानी सुनाता हूँ। काल्पनिक कहानियां हैं जो कि मैंने इंटरनेट पर पढ़ी थी, तो वो मैं आपको सुनाता हूँ। जैसे जसनाथ जी के जब बालक थे तब इन्होंने एक बार क्या जो अंगारों की एक अंगूठी थी उसमें बैठ गए थे। ठीक है, तो जब उनकी माता ने इनको देखा ऐसा करते हुए अंगारों में बैठे हुए तो जोर जोर से रोने लग गई। तो उनकी आवाज सुनकर जो है जसनाथ जी अंगीठी से बाहर आए और माता की गोद में जाकर बैठ गए। जब उनकी गोद में जाकर बैठे तो माता ने देखा और चौंक गई। क्यों? क्योंकि आग में बैठने के बाद भी उनके शरीर पर कोई घाव नहीं था, उनको कुछ भी नहीं हुआ था। तो इस वजह से जो है दोस्तों, इसी कारण से जसनाती संप्रदाय के जो अनुयायी हैं
वो अग्नि नृत्य करते हैं। क्या करते हैं? अग्नि नृत्य करते हैं, जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं, और साथ में फत्ते फत्ते का उद्घोष भी करते रहते हैं। इसके अलावा जसनाथ जी ने जो है एक बार 1.5 मन दूध भी पी लिया था, बतावे बैठे बैठे ही, और नमक को मिट्टी बना दिया था। तो इस प्रकार के कुछ इन्होंने चमत्कार कर दिए थे, और इनके जो है चमत्कारों से प्रभावित होकर सिकंदर लोदी भी जो है इनसे मिलने आए थे। इसके अलावा जाम्बोजी विष्णोई संप्रदाय के जो थे प्रवर्तक वो भी आए थे, और लूणकरण सर भी आए थे, बीकानेर के शासक। सिकंदर लोदी ने तो इनसे प्रभावित होकर कतरिया सर में 500 बीघा जमीन दे दी थी। इसके अलावा जो सिकंदर लोदी ने जो जमीन देने के अलावा और कुछ शायद गौ हत्या पर भी प्रतिबंध लगा दिया था, और भी कुछ किया था। और अन्य पीठे जो इनकी वो बीकानेर के अंदर मालासर, लिखमादेसर, पुनरासर, बमलू, और नागौर के अंदर पांचला। ठीक है, मेन पीठ तो मुख्य पीठ तो कतरिया सर में है ही। उसके अलावा जो है बीकानेर के अंदर मालासर, लिखमादेसर, पुनरासर, सरीसर आ रहा है, कतरिया सर है, उसके बाद 3 तो सर जो है बीकानेर में, उसके बाद बमलू और पांचला है ना। तो 5 जगह और अन्य पीठ है इनकी, और जिसमें पांचला नागौर में, बाकी बीकानेर के अंदर है। इनके उपदेश जो है सिम्बुधड़ा और कोडा ग्रंथों में संग्रहित है। तो जसनाथ जी के जो उपदेश है वो किन ग्रंथों में संग्रहित हैं, और हो सकता है दूसरे जैसे दादू जी के ग्रंथ दे देवे, या फिर विष्णुई संप्रदाय के जाम्बू जी के ग्रंथों के नाम दे देवे। तो हमें ध्यान रखना है कि जसनाती संप्रदाय के जो उपदेश हैं वो सिम्बुधड़ा और कोडा ग्रंथों के अंदर संग्रहित हैं। सिम्बुधड़ा और कोडा ग्रंथ किस संप्रदाय से संबंधित है? जसनाती संप्रदाय से संबंधित हैं। परमहंस, परमहंस क्या होता है? जसनाती संप्रदाय के जो अनुयायी हैं वो जब संसार से विरक्त हो जाते हैं, यानी संसार को छोड़ देते हैं, तो उन्हें परमहंस कहा जाता है। इनके समय मैंने आपको बताया कि इनके चमत्कारों से प्रभावित होकर जाम्बोजी, सिकंदर लोदी, बीकानेर के शासक राव लूणकरण इत्यादि इनसे मिलने इनके धाम कतरिया सर आए थे। चलिए, अब तो जिन्होंने याद हो गए, जिन भी दोस्तों को बहुत अच्छी बात है, जिन्हें याद नहीं है उनके लिए कुछ चीजें मैं आपको इस ट्रिक के माध्यम से याद करा देता हूँ। सिंपल सी ट्रिक है, देखिए। जूस रहने दे, कल गुरुजी आएंगे तो 36 पकवान बना देना, है ना भाई। कल गुरुजी आएंगे तो 36 पकवान बना देना, फालतू अभी जूस क्यों बना रही है? एक तरीके से ऐसे याद रख लो सिंपल से। तो कैसे याद रखेंगे कुछ चीजें? जूस से देखो जसनाती, रहने दे में हमको माता और पिता दोनों के नाम ध्यान रखने हैं। रह से रूपा दे और है से हमीर। ठीक है, रहने दे तो दे भी है ना साथ में, तो रूपा दे और है से हमीर, है ना। ठीक है, फिर कल से कालम दे, इनकी पत्नी का नाम था। तो ये हमारे तीनों वर्ड काम में आ गए, ये भी काम आ गए। गुरुजी वर्ड से देखते हैं क्या आता है, तो गोरखनाथ जी आ जाएगा। गोरखनाथ जी के सानिध्य में इन्होंने जो है अपनी शिक्षा पूर्ण की थी, और गोरखमालिया नामक जगह पर जाकर 12 वर्ष तक जो है तपस्या करी थी। और समाधि कब ली थी? आश्विन शुक्ल सप्तमी को जो है समाधि ली थी। कौन से सन में? 1506 में ली थी। 1482 में जन्म हुआ था। देव उठनी 11 को जन्म हुआ था। ठीक है, याद कर लेना। आएंगे से अग्नि नृत्य हो जाएगा, और 36 से 36 नियम बताए थे। तो ये कुछ छोटी मोटी चीजें 5-6 जो आप इस ट्रिक के माध्यम से, और काफी इंपॉर्टेंट बातें हैं ये, जो एग्जाम में पूछी भी जाती हैं, तो आप आराम से इससे ध्यान रख सकते हो। जूस रहने दे, कल गुरुजी आएंगे तो 36 पकवान बना देना। ठीक है, तो इससे हमको ये चीजें याद रह जाएंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। जाम्बोजी की बात करते हैं। विष्णुई संप्रदाय की स्थापना करी थी जाम्बोजी ने, जो कि जीवों पर दया रखते थे, पर्यावरण का संरक्षण करते थे, प्रकृति प्रेमी थे ये, इसलिए इन्हें पर्यावरण वैज्ञानिक भी कहा जाता था। कम बोलते थे, इसलिए गूंगा गहला संत के नाम से भी विख्यात हैं। मेन तो प्रकृति प्रेमी है। ठीक है, ये ध्यान रखना। इन्होंने पहले ही पर्यावरण का जो महत्व है वो जान लिया था, इस वजह से इन्होंने पर्यावरण के संरक्षण पर बल दिया, जीवों के संरक्षण पर बल दिया इन्होंने, कि जीवों के प्रति दया रखें। जैसे कि आप सामने देखने की लाइन लिखी हुई, जीव दया पालनी, रूख लीलो ने घाव। जीव मात्र के लिए दया का भाव रखें और हरा वृक्ष नहीं काटें, तब ही आप आगे जीवित रह पाओगे। तो जन्म देखते हैं कब हुआ था। जाम्बोजी का जन्म हुआ था दोस्तों 1451 के अंदर। कब हुआ था? 1451 के अंदर जन्म हुआ था। ठीक है, जबकि जसनाथ जी का जन्म कब हुआ था? 1482 के अंदर हुआ था। कहाँ हुआ था? पीपासर नागौर के अंदर हुआ था। क्या तिथि थी? कृष्ण जन्माष्टमी के दिन इनका जन्म हुआ था, यानी कि भादवे की कृष्ण अष्टमी को। कब हुआ था? भादवे की कृष्ण अष्टमी, यानी जन्माष्टमी के दिन इनका जन्म हुआ था। इसलिए इनको क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है कृष्ण या विष्णु का अवतार भी कहा जाता है, क्योंकि इनका जन्म ही कृष्ण जन्माष्टमी को हुआ था। कहाँ हुआ था? पीपासर नागौर के अंदर हुआ था। जाम्बोजी का जन्म 1451 ईस्वी के अंदर हुआ था। देखो दोस्तों, अगर विक्रम संवत आपको निकालना हो तो 57 वर्ष आगे जोड़ देना। ठीक है, 1451,
अब यहाँ से 1451 में 57 जोड़ते तो कितने 1507, लेकिन हो सकता है जुलाई के अंदर जन्म हुआ हो, तो उस हिसाब से भी 1508 आ सकता है ना। ठीक है, तो आपको अगर विक्रम संवत निकालना हो तो 57 वर्ष जोड़ देना आगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पिता का नाम था लोहट जी और माता का नाम था हंसा देवी। क्या नाम था? हंसा देवी, और पिता का नाम था लोहट जी। ये तंवर वंशीय राजपूत परिवार से थे। कौन से वंश से थे? तंवर वंशीय राजपूत परिवार से थे। माता का नाम हंसा देवी, पिता का नाम लोहट जी था। भादवे की कृष्ण अष्टमी को जन्म हुआ था, 1451 ईस्वी में जन्म हुआ था। और इनके गुरु भी जो है दोस्तों कौन थे? गोरखनाथ जी थे। इनके गुरु भी जो थे गोरखनाथ जी थे। बस हमको ध्यान रखना है कि जसनाती संप्रदाय के अंदर जो है शिव की निराकार रूप में उपासना पर बल दिया गया था, और विष्णुई संप्रदाय के अंदर सेम चीज होगी, लेकिन भगवान जो होंगे वो विष्णु भगवान होंगे। तो विष्णु के निराकार रूप की उपासना पर बल विष्णुई समाज में दिया गया था। ठीक है, विष से विष्णुई और वी से विष्णु, ऐसे ध्यान रख लेना। ठीक है, और जसनाती में शिव। इनका मूल नाम जो था वो धनराज था। ठीक है, क्या नाम था इनका मूल नाम? जाम्बोजी का। जाम्बोजी को हम जम्बेश्वर जी भी कहते हैं, ये भी ध्यान रखना। कृष्ण और विष्णु का अवतार कहा गया है। उपनाम में गहला गूंगा कम बोलते थे। प्रकृति प्रेमी होने के कारण इन्हें पर्यावरण वैज्ञानिक भी कहा गया। इनके उपदेश या इनके जो ग्रंथ हैं वो हैं जम्बवाणी, मतलब इनके जो उपदेशों का संकलन है वो इनके अंदर मिलेगा जम्बवाणी में, गुरुवाणी, इसके अलावा जम संहिता, जम सागर, विष्णुई धर्म प्रकाश, 120 शब्द वाणियां इत्यादि प्रमुख ग्रंथ है विष्णुई संप्रदाय के। इनका जो उपदेश स्थल है दोस्तों साथरी कहलाता है। जाम्बोजी का जो उपदेश स्थल है वो क्या कहलाता है? साथरी कहलाता है। इन्होंने 29 प्रकार की शिक्षाएं दी, 29 प्रकार के नियम बताए, 20 और 9, यानी जो 29 प्रकार की शिक्षाएं मानेगा 20 और 9 वही विष्णुई कहलाएगा। ठीक है, तो एक विष्णुई बनने के लिए 29 प्रकार के नियम मानना जरूरी है। जैसे जसनाती में कितने बताए गए थे? 36 बताए गए थे। ठीक है दोस्तों, एक बार वापस से रिपीट कर देता हूँ। जन्म 1451, ध्यान रखना है, पीपासा नागौर में जन्म हुआ था जाम्बोजी का। कब हुआ था? कृष्ण जन्माष्टमी को हुआ था, भादवे की, है ना, भादवे में आती है, सॉरी। और पिता का नाम जो था लोहट जी, माता का नाम था हंसा देवी, और राजपूत परिवार में जन्म हुआ था। गुरु थे गोरखनाथ जी, मूल नाम धनराज जी। कृष्ण और विष्णु का अवतार कहते हैं क्योंकि जन्माष्टमी के दिन जन्म हुआ था। कम बोलते थे तो गहला गूंगा, प्रकृति प्रेमी होने के कारण पर्यावरण वैज्ञानिक कहलाते हैं। और कुछ प्रमुख ग्रंथों के नाम जो आप देख रहे हैं, और इनका उपदेश स्थल जो है साथरी, और 29 प्रकार के इन्होंने नियम दिए, 20 और 9 यानी विष्णुई। अब बात करते हैं इन्होंने विष्णुई संप्रदाय की स्थापना कब की। तो इन्होंने करी थी दोस्तों 1485 ईस्वी में। 1451 में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, तो 1485 में इन्होंने समराथल बीकानेर के अंदर जो है विष्णुई संप्रदाय की स्थापना करी थी। कब करी थी? कार्तिक कृष्ण अष्टमी को। उस दिन तिथि क्या थी? कार्तिक माह की कृष्ण अष्टमी को 1485 में समराथल बीकानेर में विष्णुई संप्रदाय की स्थापना करी थी। किसने करी थी? जाम्बोजी ने करी थी। और विष्णुई संप्रदाय का एक प्रमुख मंत्र है, वो ध्यान रखें, हृदय से विष्णु का नाम जपो और हाथ से कार्य करो। हृदय से विष्णु का नाम जपो और हाथ से कार्य करो किस संप्रदाय का प्रमुख मंत्र है? तो ये विष्णुई संप्रदाय का प्रमुख मंत्र है। निर्गुण और निराकार रूप में विष्णु की उपासना पर बल दिया। ठीक है, विष्णु की उपासना पर बल दिया था। राजस्थान से बाहर इन्होंने कहाँ उपदेश दिए थे? तो लोधीपुर उत्तर प्रदेश में इन्होंने राजस्थान से बाहर उपदेश दिए थे। इनके समकालीन शासक, 6 शासक इनकी शरण में आए थे। कौन कौन से थे? सिकंदर लोधी जो कि दिल्ली के शासक थे, महमूद खान नागौर से, सातलदेव जोधपुर से, जेत सिंह जैसलमेर से, दूधा आए थे मेड़ता, ये दादू दयाल वाला नहीं है ना, दूधा मेड़ता से, और राणा सांगा मेवाड़ से। ठीक है, ये 6 शासक जो है इनकी शरण में आए थे। तो अगर प्रश्न आ जाए कि निम्नलिखित में से कौन सा इनके समकालीन नहीं था या इनके शरण में नहीं आया था, तो वो हमको ये 6 नाम याद होंगे, तभी ही हम कर पाएंगे। तो SMS सजा दो, ऐसे एक ट्रिक है। ठीक है, याद रह जाए तो ठीक है, नहीं तो पूरे नाम याद रख लेना। SMS सजा दो, SMS देखो भाई राइटिंग तो ऐसे ही है थोड़ी सी, सजा दो। इससे ये 6 नाम देख लेना, आप लिख लेना कॉपी में अगर याद हो जाए तो। देखो S से सिकंदर लोधी, फिर M से महमूद खान, फिर से S आ रहा है तो सातलदेव, फिर से आ रहा है तो से क्या राणा सांगा, यानी से सांगा हो जाएगा, जा से जेत सिंह और दो से दूधा हो जाएगा। ठीक है, तो आप ऐसे ध्यान रख सकते हो कि SMS सजा दो। इनके प्रभाव से सिकंदर लोधी ने जो है गौ हत्या और वृक्ष कटाई पर रोक लगाई थी। अच्छा ठीक है, मैंने आपको ये चीज जो है
गो हत्या वाली बात जो है वो जसनाती संप्रदाय में बता दी थी। तो ध्यान रखना विश्नोई संप्रदाय में है ये बात। तो सिकंदर लोदी ने जो है इनके प्रभाव से गो हत्या और वृक्ष कटाई पर रोक लगाई थी, है ना। किनके प्रभाव से? जाम्बोजी के प्रभाव से। इसके अलावा जसनाथ जी के प्रभाव, वो भी जसनाथ जी से भी काफी प्रभावित हुए थे, तो और उनसे प्रभावित होकर उनको जो है कतरेसर में जो है काफी बड़ी जमीन जो है भेंट करी थी। इसके बाद बात करते हैं इन्होंने समाधि कब ली। तो 1536 ईस्वी में मुकाम तालवा नोखा बीकानेर के अंदर इन्होंने समाधि ले ली थी। जबकि जसनाथ जी ने समाधि कब ली थी? 1506 के अंदर ली थी, ठीक है, 24 वर्ष की आयु में ही, क्योंकि उनका जन्म कब हुआ था? 1482 में तो उनका जन्म हुआ था, और 1506 में ही जसनाथ जी ने समाधि ले ली थी 24 वर्ष की उम्र में। जसनाथ जी 24 वर्ष की उम्र, ठीक है। जाम्बोजी का जन्म 1451 में हुआ था, ठीक है, उनसे पहले ही हुआ था, है ना, और उनके बाद इन्होंने समाधि ली। और जो जसनाथ जी थे उनका जन्म जाम्बोजी के बाद हुआ था, और उनसे पहले ही उन्होंने समाधि ले ली मात्र 24 वर्ष में, ठीक है। तो जाम्बोजी का जो समाधि ली है उन्होंने 1536 ईस्वी में ली। कहाँ? मुकाम तालवा नोखा बीकानेर के अंदर, ठीक है, यहाँ पर इनका समाधि स्थल है पर। लेकिन इनका जन्म जो है वो नागौर के अंदर हुआ था, मैंने आपको बताया। नागौर में भी कहाँ हुआ था? पीपासर के अंदर हुआ था। कहाँ हुआ था? नागौर के पीपासर में जन्म हुआ था 1451 को, ठीक है। और कब हुआ था? कृष्ण जन्माष्टमी के दिन। और इनका यहाँ पर मेला लगता है दोस्तों नोखा बीकानेर में फाल्गुन व आश्विन माह की अमावस्या को। कब? फाल्गुन और आश्विन माह की अमावस्या को जो है मुकाम के अंदर नोखा बीकानेर में स्थित है, वहां मेला लगता है। 1536 में समाधि ली थी। चलिए दोस्तों और आगे बढ़ते हैं, मेन बातें करते हैं इनकी। यह संप्रदाय अपनाने वाला पहला व्यक्ति कौन था जिसने विश्नोई संप्रदाय अपनाया था? तो वो थे दोस्तों पुलो जी। और जबकि जसनाती संप्रदाय जो अपनाया था वो था हारो जी, ठीक है। जसनाती संप्रदाय अपनाने वाला पहला व्यक्ति था हारो जी, जबकि विश्नोई संप्रदाय अपनाने वाला व्यक्ति कौन है? पुलो जी। इस संप्रदाय को अपनाने से पहले दोस्तों अनुयायियों का संस्कार किया जाता है, जिसको पाहल संस्कार के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और प्रकृति प्रेमी संप्रदाय ये है, और प्रकृति प्रेमी होने के कारण जो है वृक्षों से, जीवों से काफी प्रेम रहा, और इसी प्रेम के चलते इन्होंने दोस्तों अपने जान की भी कुर्बानी दे दी, अपने प्राणों की भी ज्यादा नहीं सोचा पर्यावरण की रक्षा के लिए। तो क्या घटनाएं हुई थी? जैसे पर्यावरण की रक्षा के लिए इन्होंने 1604 में कर्मा और गोरा ने जो है वृक्ष बचाओ आंदोलन में एक तरीके से अपने प्राणों का बलिदान दे दिया था, और ये विश्नोई संप्रदाय की ही महिलाएं थी कर्मा और गोरा। उसके अलावा एक मेन घटना मिलती है हमको खेजड़ली की घटना 1703 में। उस समय शासक थे अभय सिंह, और उस दौरान जो है जो आंदोलन हुआ था वृक्षों को बचाने के लिए, उसका नेतृत्व किया था अमृता देवी ने और उनके पति रामा बिश्नोई ने। पेड़ों से लिपट गए थे और 363 व्यक्तियों ने उस समय बलिदान दिया था। और अमृता देवी के नाम पर जो है अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार शुरू किया गया था 1994 में, जो कि पहला पुरस्कार मिला था गंगाराम बिश्नोई को। तो ये कुछ पर्यावरण रक्षा से संबंधित बातें हैं जो कि इसी संप्रदाय से संबंधित हैं। और दोस्तों बीकानेर के जो राजा थे उनकी काफी आस्था थी जाम्बोजी के प्रति, इसलिए उन्होंने अपने जो झंडा था, बीकानेर राज्य का जो झंडा था, उसके अंदर खेजड़ी के वृक्ष को अंकित करवाया था। और खेजड़ी को जो क्या है माटो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खेजड़ी को माटो भी कहा जाता है। बीकानेर के राज्य के झंडे में अंकित है। जाम्बोजी के कुछ प्रमुख धार्मिक स्थलों को देख लेते हैं हम। जैसे पीपासर के अंदर मैंने आपको बताया जाम्बोजी का जन्म हुआ था, ठीक है। और यहाँ पर जो मंदिर बना हुआ है पीपासर के अंदर, वहाँ खड़ाऊ की पूजा की जाती है। ये खड़ाऊ क्या है? लकड़ी की जो चप्पल होती है उसे कहते हैं खड़ाऊ, ठीक है। क्योंकि निर्गुण भक्ति की हम बात कर रहे हैं, निर्गुण भक्ति के संत हैं, तो निर्गुण भक्ति में तो ईश्वर मूर्ति पूजा का विरोध भी किया जाता है, तो खड़ाऊ की पूजा की जाती है यहाँ पर। मुकाम तालवा समाधि स्थल है इनका। आश्विन और फाल्गुन अमावस्या को मेला बढ़ता है। कब समाधि ली थी? 1536 के अंदर समाधि ली थी, है ना। रामड़ावास और लोहावट के अंदर भी इन्होंने उपदेश दिए थे। इसके अलावा एक जाम्भा भी महत्वपूर्ण स्थान है जो कि जोधपुर के अंदर स्थित है। जब जम्बेश्वर जी ने जो है राजा जैत सिंह को एक तालाब बनवाने के लिए कहा था, जैसलमेर के शासक थे जैत सिंह, तो इन्होंने जो है जाम्भा जोधपुर के अंदर फलोदी तहसील के अंदर आता है, वहां पर एक तालाब बनवाया था जो कि विश्नोई संप्रदाय का पुष्कर कहा जाता है। तो विश्नोई संप्रदाय का जो पुष्कर कहा जाता है वो तालाब कहाँ स्थित है? जाम्भा जोधपुर के अंदर स्थित है, यानी एक पवित्र झील है एक तरीके से समझ लो आप।
चलिए अब कुछ बातें हम ट्रिक के माध्यम से याद कर लेंगे, ऐसे याद नहीं हुई है तो देखो क्या क्या बातें करी थी, एक बार रिपीट कर देता हूँ मैं, आप सुनना थोड़ा सा। देखो जाम्भोजी का जन्म कब हुआ था? 1451 में हुआ था। कहाँ हुआ था? पीपासर नागौर में हुआ था। कृष्ण जन्माष्टमी थी उस दिन, ठीक है। जबकि जसनाथ जी जब जन्मे थे तो देवउठनी 11 थी, ठीक है। इनकी माता का नाम जो था वो हंसा देवी था और पिता का नाम जो था वो लोहट था। कम बोलते थे इसलिए जो है जाम्बोजी को गहला गूंगा भी कहते थे, पर्यावरण वैज्ञानिक कहते थे, प्रकृति प्रेमी होने के कारण जन्माष्टमी को जन्म हुआ था तो कृष्ण का अवतार कहते थे। गुरु जो थे वो गोरखनाथ जी थे और भगवान विष्णु की निराकार रूप में उपासना पर बल दिया था इन्होंने। और सम्राथल के अंदर जो है 1485 के अंदर जो है इन्होंने वैष्णव संप्रदाय की जो है स्थापना करी थी, ठीक है। 29 प्रकार के नियम बताए थे, 20 और 9 विष्णोई, ठीक है, ऐसे ध्यान रखना है हमको। तो ये कुछ बातें थी जो हमें याद रखनी है विष्णोई संप्रदाय की। अगर नहीं हुई है तो इस ट्रिक के माध्यम से आप और याद कर लो। देखो जाम्बोजी में मैंने एक वर्ड बनाया भोजाई, ठीक है, यहाँ पे भी भोजी ला रहा है ना, तो मैंने भोजाई शब्द ही ले लिया है। तो भोजाई को फोन लगाया, एक तरीके से मान लो देवर ने लगाया, हेलो भोजाई, तो भोजाई जी बोल नहीं रही है। तो इधर से बोला भाई नाराज हो क्या, क्यों नहीं बोल रहे हो? फिर भी नहीं बोल रहे। गूंगे हो क्या? फिर भी नहीं बोल रहे क्या? तो फिर बोला भाई नागौर चलोगे क्या? बोले क्यों? बोले विष्णोई संप्रदाय के जो संस्थापक हैं जाम्बोजी, उनका जन्म स्थल है नागौर के पीपासर में, वहां चलोगे क्या? बोले नहीं, मैं तो बीकानेर जाऊंगी। क्यों? क्योंकि वहां पर मेला भरता है, कब? फाल्गुन व अश्विन माह की अमावस्या को, इसलिए मैं तो बीकानेर जाऊंगी। तो चलिए कौन कौन सी बातें हमको याद होती हैं वो देखिए। है से हंसा देवी जो इनकी माता थी, पिता थे लोहट जी, नाराज, अच्छा जाम्बोजी, भोजाई से हमको ध्यान रखना है जाम्बोजी, ठीक है। नाराज से ध्यान रखना है धनराज, ठीक है, इनके बचपन का नाम क्या था? धनराज। गूंगी से गूंगा कहला संत, नागौर में इनका जन्म हुआ था और बीकानेर में इनका समाधि स्थल है मुकाम के अंदर, ठीक है। मुंह से मुकाम, मुंह से मुक्ति, ठीक है, ऐसे ध्यान रख सकते हो। चलिए अब बात करते दोस्तों हम संत दादू दयाल की। इतने दयालु थे कि बचपन से ही तो इनका नाम क्या है? दादू दयाल ही रख दिया गया। चलिए अब बात करते हैं हम दादू पंथ के कुछ प्रमुख बातों की। तो दोस्तों इनके मामले में थोड़ी सी प्रमाणिक जानकारी की समस्या आती है कि इनका जन्म जो है कहाँ हुआ या फिर किनके पुत्र वगैरह थे, वो थोड़ी सी जानकारी दिक्कत आती है। लेकिन इनकी जानकारी ये मिलती है कि इनकी जो कर्म भूमि है वो राजस्थान रही थी, ये जानकारी हमें पूर्णतः परिपक्व मिलती है। तो इनका जन्म जो है दोस्तों 1544 के अंदर हुआ था। कैसे ध्यान रखेंगे? देखो दादू, दादू में आ रहा है द और द, यानी 2 और 2, तो 2 और 2 कितने होते हैं? 4। तो ऐसे ध्यान रखना 4 और 4, उसमें 2 और 2 आ रहे हैं तो अपने को जन्म में 4 और 4 कर देना है। तो 1544 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। कहते हैं अहमदाबाद के अंदर हुआ था, गुजरात के अहमदाबाद में इनका जन्म हुआ था। कुछ कहते हैं कि 1544 ईस्वी में जो है साबरमती नदी के अंदर मिले थे। किन्हें मिले थे तो वो देख लेते हैं, किनको मिले थे। ये लोधीराम जी को मिले थे साबरमती नदी के अंदर एक बक्से के अंदर। और इनकी माता के नाम में भी थोड़ा सा डिस्प्यूट है मामला, है ना, जो नेट से मुझे जानकारी मिली मैं बता रहा हूँ। जैसे सावित्री देवी भी मिला, कहीं पे बासीबाई भी मिला, है ना, लेकिन लोधीराम ब्राह्मण जो है वो सही मिला था। तो पिता का नाम जो है वो लोधी ब्राह्मण है और सावित्री देवी माता का नाम। इन्होंने इनका लालन पोषण किया। 1544 ईस्वी में इनका जन्म हुआ, हम ये मानकर चलते हैं साबरमती नदी में मिले थे। इनके गुरु जो थे वो बुड्ढन जी थे या वृद्धानंद जी थे, एक ही है, बस नाम में थोड़ा सा है। वृद्धानंद जी या बुड्ढन जी जो है इनके गुरु थे। उपनाम, राजस्थान में भक्ति आंदोलन का प्रवर्तक कहा जाता है संत दादू जी को। तो राजस्थान में भक्ति आंदोलन का प्रवर्तक किसे कहा जाता है? संत दादू दयाल को कहा जाता है। राजस्थान का कबीर किसे कहा जाता है? संत दादू दयाल को कहा जाता है राजस्थान का कबीर। ये भी वही निर्गुण भक्ति धारा के संत हैं, ठीक है। अभी हम जो भी 2 पढ़े थे पहले, जसनाथ जी और जाम्बो जी, वे भी निर्गुण भक्ति धारा के थे। और संत दादू दयाल जी भी जो है निर्गुण भक्ति धारा के संत हैं। ये भी मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं। उपदेशों का संग्रह, अनभयवाणी और काव्य बेली जो है संत दादू जी के जो द्वारा उपदेश दिए गए, उनका संग्रह किसमें किया गया है? अनभयवाणी और काव्य बेली नामक ग्रंथों के अंदर किया गया है। इनका उपदेश स्थल जो दोस्तों चौगान कहलाता है। क्या कहलाता है? चौगान कहलाता है। जबकि हमने पढ़ा था कि जाम्बोजी के जो उपदेश स्थल है उसको क्या कहा जाता है? साथरी कहा जाता है। जाम्बोजी का उपदेश स्थल क्या कहलाता है? साथरी। और दादू जी का जो उपदेश स्थल है उसे चौगान कहा जाता है। और इनके जो उपदेश दिए जाते हैं उसे दादूवाणी कहते हैं। तो क्या कहते हैं? दादूवाणी। प्रथम उपदेश इन्होंने 1568 ईस्वी में दिए थे सांभर जयपुर के अंदर। कहाँ दिए थे? सांभर जयपुर के अंदर इन्होंने उपदेश दिए थे। और क्योंकि पहले ये कल्याणपुर सांभर होते हुए फिर क्या है नरेना आ गए और नरेना में इन्होंने अपना अंतिम समय बिताया था।
तो उससे पहले जो है ये सांभर के अंदर इन्होंने पहला उपदेश दिया था 1568 के अंदर। इनका जो सत्संग है या जागरण है उसे अलख दरीबा कहा जाता है। तो दादू जी के जो सत्संग होते हैं उसे क्या कहा जाता है? अलख दरीबा। क्या कहा जाता है? अलख दरीबा। किस सत्संग, किस संप्रदाय या किस पंथ के सत्संग को अलख दरीबा कहा जाता है? तो दादू पंथ के सत्संग को अलख दरीबा कहा जाता है। दादू जी ने जो उपदेश दिए उनकी भाषा सद्दूकड़ी है, और सद्दूकड़ी क्या है? ढूंढाड़ी और हिंदी का मिश्रण है। अगर प्रश्न आ जाए कि दादू जी के जो उपदेशों की मुख्यतः भाषा क्या रही, तो वो ढूंढाड़ी रही। ठीक है, क्यों? नरेना जयपुर के अंदर इन्होंने अपना पूरा अधिकतर समय बिताया था, और वहां पर जो बोली बोली जाती है वो कौन सी है? ढूंढाड़ी। ठीक है, तो कुछ बातें जो हम वापस से रिपीट करते हैं। 1544 2 और 2 4 जन्म हुआ था अहमदाबाद गुजरात के अंदर। लोधीराम ब्राह्मण पिता थे और माता का नाम सावित्री देवी। गुरु जो थे वो बुड्ढन जी थे। राजस्थान में भक्ति आंदोलन का प्रवर्तक कहा जाता है इन्हें, राजस्थान का कबीर कहा जाता है। अनबे वाणी और काव्य बेली के अंदर इनके उपदेशों का संग्रह है। उपदेश स्थल चौगान कहलाते हैं, और इनके जो उपदेश है वो दादू वाणी कहा जाता है। प्रथम उपदेश इन्होंने 1568 में सांबर जयपुर के अंदर दिया था, और इनका जो सत्संग है वो अलख दरीबा कहा जाता है। उपदेशों की भाषा सद्दूकड़ी, जो कि ढूंढाड़ी और हिंदी का मिश्रण है। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं दादू जी के बारे में। इनके कुल दोस्तों 152 शिष्य रहे, जिनमें से जो है 52 प्रमुख शिष्य थे, जो कि दादू जी के 52 स्तंभ कहलाते थे। ठीक है, प्रमुख शिष्यों में मिस्किन दास जी और गरीबदास जी, ये दोनों इन्हीं के पुत्र थे। इसके अलावा सुंदरदास जी, रज्जब जी, बखना जी, माधोदास जी, बालिन जी। एग्जाम प्रश्न आया था कि बालिन जी के गुरु कौन थे, तो संत दादू दयाल जी जो हैं बालिन जी के गुरु थे। ऐसे ध्यान रखने हैं हमको इनके नाम भी। ये कुछ प्रमुख नाम है, बस ये नाम तो आपको रटने ही पड़ेंगे। मिस्किन दास जी, गरीबदास जी, सुंदरदास जी, रज्जब जी, बखना जी, माधोदास जी, बालिन जी आदि। काफी दयालु रहे थे ये संत दादू दयाल। अपनी दयालुता के कारण ही ये दादू दयाल कहलाए थे। और इनके जो प्रमुख ग्रंथ हैं, इनके जो उपदेश थे, तो इनके उपदेशों को जो संकलन किया गया था इनके शिष्यों के द्वारा, वो दादू वाणी और दादू दयालरा दोहा नामक ग्रंथों के अंदर किया गया। दादू पंथ की स्थापना करी थी इन्होंने 1574 ईस्वी के अंदर। जन्म कब हुआ था? 1544 में इनका जन्म हुआ था। 1574 ईस्वी के अंदर इन्होंने दादू पंथ की स्थापना करी थी, जिसे ब्रह्म संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। प्रधान पीठ नरेना जयपुर के अंदर स्थित है, और फाल्गुन शुक्ल अष्टमी को मेला भरता है। ट्रेन भी रुकती है यहाँ पर नरेना के अंदर। ठीक है, दिल्ली जाने वाली ट्रेन जो है नरेना के अंदर जरूर रुकती है। कब भरता है? फाल्गुन माह की शुक्ल अष्टमी को मेला भरता है। कब भरता है? फाल्गुन शुक्ल अष्टमी को नरेना के अंदर जो है मेला भरता है। दादू पंथ की प्रधान पीठ कहाँ स्थित है? नरेना जयपुर के अंदर स्थित है। यहाँ पर ही भरेना जो पहाड़ी है, एक भराना पहाड़ी, वहां पर दादू जी की गुफा स्थित थी, वहीं पर इन्होंने समाधि ली थी। अभिवादन शब्द क्या है? अभिवादन जैसे अपन राम राम बोलते हैं या फिर कुछ और शब्द बोलते हैं, तो वैसे ही दादू पंथी के अंदर जो अनुयायी है, या फिर जैसे दादू राम बोलता है कोई, तो सामने वाला जो बोलता है सत्यराम, दादू राम सत्यराम, ये जो है अभिवादन शब्द है दादू पंथ के। नरेना में जो है दोस्तों दादू जी के खड़ाऊ की पूजा की जाती है। खड़ाऊ मैंने क्या बताया था आपको, अभी पहले भी बताया था, क्या होती है? लकड़ी की चप्पल जो होती है उसे खड़ाऊ कहा जाता है। दादू पंथी जो है वो ब्रह्मा की निराकार रूप में पूजा करते हैं। तो अभी अपन सारे जो है निर्गुण भक्तिधारा के संत पढ़ रहे हैं, तो वो निराकार रूप में ही पूजा की जाएगी। निराकार मतलब ईश्वर सब जगह व्याप्त है। ईश्वर का कोई अलग से इंसान जैसा रूप नहीं है, सभी में ईश्वर व्याप्त है। ठीक है, जबकि सगुण भक्तिधारा वाले जो मानते हैं कि जो है भगवान का रूप ईश्वर जैसा, ईश्वर का जो रूप है वो इंसान जैसा भी है, और वो समय समय पर जो है जन्म लेते रहते हैं। दादू जी ने मूर्ति पूजा, जातिगत भेदभाव और जो आडंबर थे उनका विरोध किया था। इसके अलावा इनकी प्रमुख रचनाएं जो हैं, जो दादू जी ने लिखी थी, जैसे हरडे वाणी हो गया, साखी हो गया, सत्य भामाजीनु रूषण, ये एग्जाम में आया था ये भी। इसके अलावा काया बेली, परिचय का अंग इत्यादि जो रचनाएं हैं वो किनकी हैं? संत दादू जी की। हरडे वाणी, साखी, सत्य भामाजीनु रूषण, काया बेली, परिचय का अंग आदि जो रचनाएं हैं उनके रचनाकार कौन है? संत दादू जी हैं। दादू पंथ की विशेषताएं, जो दादू पंथ के अनुयायी होते हैं उनको क्या क्या ध्यान रखना पड़ता है? देखो, विवाह नहीं करना है, शादी नहीं करनी है, शवों को नहीं जलाते हैं। ठीक है, दादू पंथी जो है शवों को जलाते नहीं है, जबकि जंगल में क्या है, पशु पक्षियों और जानवरों के लिए खाने के लिए छोड़ देते हैं। माला नहीं पहनते, तिलक नहीं लगाते, चोटी नहीं रखते। ये दादू पंथ के अनुयायियों की विशेषता है। राजस्थान के ऐसे संत
जिन्होंने 1585 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी में अकबर से मुलाकात करी थी, और ये मुलाकात करवाई थी दोस्तों कछावा वंश के शासक सवाई मान सिंह ने करवाई थी। तो राजस्थान के संत कौन से हैं जिन्होंने फतेहपुर सीकरी में अकबर से मुलाकात करी थी? प्रार्थना गृह के अंदर करी थी ये मुलाकात भी। और कौन थे वो? संत दादू दयाल। संत दादू दयाल ने समाधि कब ली? ठीक है, ये देखना है हमको। जन्म कब हुआ? देखो तारीख सामने नहीं, लेकिन हमको ट्रिक याद है, 2 और 2, ठीक है, 2 और 2 4 होते हैं। तो 1544 के अंदर जो है दादू जी का जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? अहमदाबाद गुजरात के। लेकिन कर्म भूमि जो इनकी कौन सी रही? राजस्थान रही। चलिए 1603 के अंदर, 1544 में जन्म हुआ और 1603 के अंदर जो है इन्होंने समाधि ले ली थी। और उस दिन जो तिथि थी वो थी दोस्तों ज्येष्ठ शुक्ल अष्टमी। क्या थी? ज्येष्ठ शुक्ल अष्टमी को इन्होंने समाधि ले ली थी। कहाँ पर? नरेना के अंदर जो भरैना पहाड़ी है, जैसा कि आप इमेज में भी देख पा रहे हैं, वहां पर एक गुफा स्थित है जिसे दादू खोल गुफा के नाम से जाना जाता है। वहां पर इन्होंने समाधि ले ली थी। ठीक है, कब ली थी? 1603 के अंदर। 1544 में जन्म और 1603 के अंदर समाधि ले ली थी संत दादू दयाल ने। इनके कुछ प्रमुख स्थान जैसे सांभर, कल्याणपुरा, आमेर, भेराना, नरेना इत्यादि इनके प्रमुख स्थान हैं। दादू पंथ को दोस्तों 5 शाखाओं में बांटा गया है। ठीक है, समय के साथ जो है दादू पंथ 5 शाखाओं में बटा, और 5 शाखाओं के नाम हमको ध्यान रखने हैं। कौन कौन से हैं? विरक्त, खालसा, नागा, खाकी, उत्तरादे। कौन कौन से? विरक्त, खालसा, नागा, खाकी और उत्तरादे। ये 5 नाम हैं। इनको मैं आपको ट्रिक के माध्यम से याद करा देता हूँ। दादू जी ने कहा था वक्त पर खाना खाओ। दादू जी ने क्या कहा? वक्त पर खाना खाओ। तो वक्त से देखो विरक्त, खाना तो खा से खालसा, ना से नागा। ठीक है, खाओ तो खा से खाकी और ओ से उत्तरादे। दादू जी ने क्या कहा? वक्त पर खाना खाओ। तो विरक्त, खालसा, नागा, खाकी और उत्तरादे किस पंथ की प्रमुख शाखाएं हैं? दादू पंथ की प्रमुख शाखाएं हैं। 5 शाखाएं हैं दादू पंथ की। ठीक है, और उत्तरादे को दोस्तों स्थानधारी नाम भी लिखा हुआ मिलता है हमको। तो विरक्त कौन से हैं? साधु हैं जो घर जा जाकर उपदेश देंगे, वो साधु विरक्त कहलाते हैं। खालसा ऐसे मतलब साधु जो कि नरेना पीठ यानी प्रधान पीठ पर ही रहते हैं और गुरु शिष्य परंपरा का पालन करते हैं। और इस पंथ की जो प्रवर्तक थे वो थे गरीबदास जी। तो खालसा पंथ के प्रवर्तक कौन है दोस्तों? गरीबदास जी हैं। ठीक है, खालसा पंथ के प्रवर्तक कौन है? गरीबदास जी। गरीब तो क्या खाली होता है? नहीं, ठीक है, ऐसे ध्यान रखना आप। नागा, नागा क्या है? थोड़े से खतरनाक है, समझ लो आप। तो साधुओं के पास, नागा साधुओं के पास क्या होते हैं? हथियार रहते हैं। ठीक है, और इन्होंने जयपुर के एक राजा की सहायता भी करी थी, है ना। तो नागा साधुओं के पास जो है क्या हथियार होते हैं। और इस पंथ के जो प्रवर्तक थे वो थे सुंदरदास जी। कौन थे? सुंदरदास जी जो है नागा पंथ के प्रवर्तक थे, सुंदरदास जी। बात करते खाकी शाखा की। तो इसमें क्या होता है? जो साधु होते हैं वो शरीर पर भस्म लगाते हैं और लंबी जटाएं रखते हैं। कौन से शाखा में? खाकी शाखा के अंदर, दादू पंथ की। उत्तरादे, उत्तरादे मतलब जिन साधुओं ने उत्तर भारत में प्रचार प्रसार किया वह उत्तरादे शाखा हो गई। ठीक है, इसके जो प्रवर्तक थे वह थे बनवारी दास जी। ठीक है, बनवारी उतरजा, ऐसे कुछ भी तरीके से याद कर लेना। तो उत्तरादे के बनवारी जी हो गए, नागा जी के सुंदरदास जी हो गए, खालसा के गरीबदास जी हो गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ बातें अब ट्रिक के माध्यम से याद करते हैं हम संत दादू जी की। एक बार शॉर्ट में छोटी छोटी बातें दादू जी के बारे में वापस बता देता हूँ। ठीक है, जल्दी से। जन्म देखो 1544 में हुआ। कब हुआ था? फाल्गुन शुक्ल अष्टमी को हुआ था, अहमदाबाद गुजरात के अंदर मान लो। ठीक है, कर्म भूमि राजस्थान थी इनकी। और जो इनके गुरु थे वो थे बुड्ढन जी थे। पिताजी जो थे लोदीराम जी थे, जिनको कह सकते हैं कि साबरमती नदी में मिले थे। अलग अलग कहानियां हैं। उसके अलावा इनको राजस्थान का कबीर कहा जाता है। राजस्थान में भक्ति आंदोलन का जनक भी कहा जाता है। 1568 में पहली बार सांभर के अंदर इन्होंने उपदेश दिए थे। ठीक है, दादू खोल गुफा के अंदर इन्होंने समाधि ली थी, जो कि कहाँ स्थित है? भैराना पहाड़ी नरेना के अंदर स्थित है। 1603 में इन्होंने दोस्तों समाधि ली थी। मूर्ति पूजा का विरोध किया था इन्होंने। ठीक है, मुगल सम्राट अकबर से जो है मुलाकात करी थी। कब? 1585 के अंदर। और इनके जो उपदेश है उनकी भाषा क्या है? सद्दूकड़ी है, जो कि हिंदी और ढूंढाड़ी का मिश्रण है ना। और दादू दयाल की वाणी और दादू दयाल रा दुहा जो ग्रंथ है उनमें इनके उपदेशों का संकलन किया गया है। अभिवादन शब्द में सत्यराम है,
ठीक है। मुख्य जो शब्द है दादूराम और सत्यराम इनके जो अभिवादन शब्द हैं। 152 शिष्यों में से 52 शिष्य इनके प्रमुख थे, जिन्हें 52 स्तंभ कहा जाता है। 5 शाखाएं चलाई थी। ये शाखाओं के नाम है, अलग अलग जो शाखाएं बटी थी, विरक्त, खालसा, नागा, खाकी और उत्तरादे। चलिए अब हम ट्रिक के माध्यम से कुछ छोटी छोटी बातें याद करने की कोशिश करते हैं, अगर अभी तक याद नहीं हुई है तो संत दादू दयाल, तो दादू तो दादाजी, और दादाजी क्या होते हैं, काफी उम्र में भी होते हैं। तो दादाजी और नाना जी सालों से भक्ति करते करते कब बूढ़े हो गए पता ही नहीं चला। दादाजी और नाना जी, दादाजी से दादू जी ध्यान रखना है, और नाना जी सालों से भक्ति करते करते कब बूढ़े हो गए पता ही नहीं चला। तो दादा से दादू जी, और से अहमदाबाद ध्यान रखना, नाना से नरेना, नरेना के अंदर क्या है, इनकी प्रधान पीठ है, और यहीं पर जो है इन्होंने समाधि ली थी, और फाल्गुन शुक्ल अष्टमी को जो है मेला भरता है। सावित्री देवी माताजी थी, लो से लोदीराम जो है पिताजी हो गए, भक्ति से भक्ति आंदोलन का जनक, कब से ध्यान रखना राजस्थान का कबीर कहा जाता है, और बूढ़े से ध्यान रखना बूढ़न जी जो है इनके गुरु थे। ठीक है दोस्तों, तो कुछ छोटी मोटी बातें जो आप इनसे ध्यान रख सकते हो। और दादू जी का जन्म की ट्रिक मैंने बताई थी, 2 और 2 4, तो 1544 में जन्म हुआ था, और समाधि कब लिए इन्होंने, 1603 के अंदर जो है समाधि ले लिए दादू दयाल ने। दादू जी के कुछ प्रमुख शिष्य जो कि मैंने आपको नाम बताए थे, गरीबदास जी, मिस्किनदास जी, ठीक है, नाम बताए थे ना, ये यहाँ पर बताए थे मैंने आपको नाम, मिस्किनदास जी, गरीबदास जी, सुंदरदास जी, रज्जब जी, बखना जी, माधोदास जी, बालिन जी आदि जो है इनके प्रमुख शिष्य थे। तो इनमें से कुछ 1-2 की जो है हम जानकारी पढ़ते हैं। मिस्किनदास जी और गरीबदास जी जो है इनके पुत्र थे। तो सुंदरदास जी का जो जन्म है दोस्तों 1596 ईस्वी के अंदर हुआ था। कहाँ हुआ था, दौसा के अंदर हुआ था। पिता का नाम था परमानंद और माता का नाम था सती। इनका निधन 1707 ईस्वी में सांगानेर के अंदर हुआ था। ठीक है, अब मेन बात हमको क्या ध्यान रखनी है, नागा शाखा की जो शुरुआत है वो किन्होंने करी थी, सुंदर दास जी ने करी थी। हमने पहले भी देखा था। इन्हें दूसरा शंकराचार्य भी कहा जाता है। इनके प्रमुख ग्रंथ जैसे सुंदर संसार, ज्ञान समुद्रा, ज्ञान सरवैया आदि जो है इनके प्रमुख ग्रंथ है। मेन जो ध्यान रखना, नागा शाखा की शुरुआत सुंदरदास जी ने करी थी। संत रज्जब जी, काफी इंटरेस्टिंग है इनकी कहानी भी, चलिए देखते हैं। संत रज्जब जी, जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं, यही इनकी विशेषता है। इनका जन्म 16वीं सदी में सांगानेर जयपुर के अंदर हुआ था। और ऐसी एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ चलिए आपको। ये संत रज्जब जी जो थे दोस्तों दादू जी के शिष्य थे। तो ये क्या किसी से प्रेम करते थे। आमेर के कोई सेनापति थे, सेनापति के ही पुत्र थे ये, और ये किसी से प्रेम करते थे और उनसे शादी करने जा रहे थे। ठीक है, दूल्हे का वेश इन्होंने धारण कर रखा था, घोड़ी पर बैठे हुए थे और शादी करने जा रहे थे। तो शादी करने से पहले इन्होंने जाते जाते सोचा चलिए रास्ते में जो दादू जी हैं उनसे आशीर्वाद ले लेता हूँ, है ना। रास्ते में पड़ रहे थे, तो आशीर्वाद जब लेने गए तो दादू जी ने इन्हें देखा इस वेश में, तो थोड़ा सा नाराज हुए, और जब इन्होंने आशीर्वाद लेना चाहा तो आशीर्वाद नहीं दिया। कारण, दादू जी ने कहा कि अपने नियमों में तो शादी करना है ही नहीं। आपको जो नियम बताए थे कि शादी नहीं करते हैं, इसके अलावा और भी नियम बताए थे। ठीक है, शव को फेंकते नहीं, ये मैंने आपको बताया था शुरुआत के अंदर नियमों में। तो फिर एक बात कही दादू जी ने, ये दोहा कहा, रज्जब ते गजब किया, रज्जब ते गजब किया, सिर पर बांधा मोर, आया था हरि भजन को करे नरक की ठोर। ये पंक्तियां सुनकर जो है रज्जब जी ने अपनी पगड़ी रखी साइड के अंदर, और जो है दादू जी से माफी मांगी, और जो है पालन करने को कहा नियमों का, कि भाई अब मैं पूरा वैराग्य धारण करूंगा और नियमों का पालन करूंगा। तो फिर इन्होंने जब अपनी शेरवानी हटाना चाहिए तो दादू जी ने कहा नहीं, शेरवानी मत हटाओ, अब तुम अपने उद्देश्य जो भी है अपना जीवन इसी ड्रेस में निकालोगे। तो जो है संत रज्जब जी जो है दोस्तों पूरी जिंदगी भर इन्होंने आजीवन दूल्हे के वेश में रहकर ही उपदेश दिए थे। तो ऐसे कौन से संत थे जिन्होंने आजीवन दूल्हे के वेश में रहकर उपदेश दिए थे, तो वो थे दोस्तों संत रज्जब जी। इनके प्रमुख ग्रंथ जो है रज्जब वाणी और सर्वज्ञी। ठीक है, ये इनके प्रमुख ग्रंथ हैं। प्रधान पीठ इनके सांगानेर जयपुर में। इनके शिष्यों को रज्जवात तथा रज्जपंथी कहा जाता है। और इसी गुरु और शिष्य का जो मेल मिलाप था, है ना, उस बात को ध्यान में रखते हुए रामचरण दास जी ने एक दोहा लिखा है कि दादू जैसा गुरु मिले शिष्य रज्जब सा जान, एक शब्द में उधड़ गया रही नहीं खींचा तान। ठीक है, ये रामचरण दास जी ने कहा था गुरु और शिष्य के ऊपर, एक ही बार में मान गए थे और आजीवन दूल्हे के वेश में रहते कौन, संत रज्जब जी। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये वीडियो। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो वीडियो को जरूर लाइक करना और कमेंट करके जरूर बताना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।